अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। दो इश्यूज हैं, दो मौजू हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। पहला मौजू तो ये है कि जो यूएई, ख़ास तौर पर दुबई के जो हुक्मरान है, यूएई के वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि अब हमारी पहली तरजीह डिजिटलाइजेशन ऑफ इकॉनमी होगी या डिजिटल इकॉनमी होगी। इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि यूएई ने एक लैंडमार्क अचीव कर लिया है, एक बहुत बड़ा आप ये कह लें कि हदफ हासिल कर लिया है। वो ये कि अब तक यूएई में 60 लाख से ज़ायद लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि यूएई कोई बड़ा मुल्क नहीं है। इसकी 95 से 98 लाख इसकी आबादी थी 2018 के जो सेंसस है मरदमशुमारी के मुताबिक, लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत से लोग कोविड-19 के जो पेंडेमिक है, वबा है, इसके शुरू होते ही लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो यूएई से वापस अपने अपने ममालिक, अपने अपने घरों को चले गए थे, जिनमें वेस्टर्न लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, यहाँ तक कि मजबूरी के आलम में जो पाकिस्तानी और इंडियन वहाँ से जिनको आना पड़ा बेरोजगारी के हाथों या जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए थे, उनकी तादाद भी लाखों में, यानी साउथ एशिया के जो लोग यूएई से वापस आए उनकी तादाद भी लाखों में है। लेकिन रफली अगर हम ये कहें कि 90 लाख की आबादी में से 60 लाख की आबादी का टेस्ट करना, ये तकरीबन 70% के करीब बन जाता है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही साथ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 200 से ज़ायद कोरोना वायरस के मज़ीद केसेस सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नतीजे में यूएई में कोई भी मौत वाक़ई नहीं हुई, जो कि एक अच्छी बात है, खुश आइन बात है। और ऐसे लगता है कि इस वक्त यूएई में कोरोना वायरस की सूरत हाल काबू में आ रही है। लेकिन दूसरी जानब तशवीशनाक बात यह है कि यूरोप में एक मरतबा फिर कोरोना वायरस की वबा की एक नई लहर सामने आ रही है और बहुत से यूरोपीय ममालिक, इटली, स्पेन, जर्मनी और यहाँ तक कि अब तो यूके में भी हालात ऐसे हो रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे लगता है कि कोरोना वायरस की दोबारा एक लहर आ रही है, जिसकी वजह से बहुत से यूरोपियन ममालिक के बहुत से शहरों को लॉकडाउन कर दिया गया है, बाज़ जगहों पर स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। ये बात भी यूएई और ख़ास तौर पर दुबई के लिए तशवीश का बायस हो सकती है। उसकी वजह यह है कि दुबई में ज़्यादातर, यूएई में जो लोग सियाहत के गर्ज से आते हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन ममालिक से आते हैं, लाइक फ्रांस से आते हैं, हॉलैंड से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, बेल्जियम से, स्पेन से और इटली से, यूके से। इन ममालिक में अगर दोबारा वबा सर उठाती है तो ये दुबई या यूएई के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। एक तो वहाँ से सियाहत के जो सियाहों की आमद का सिलसिला कम हो जाएगा, लेकिन अगर जो सियाह आएंगे तो इस बात का भी खदशा है कि वो अपने साथ इस वबा को लेकर आएँ, जो कि दुबई के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। दूसरी जानब दुबई के हुक्मरान, यूएई के वज़ीर आज़म और नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इस बात का ऐलान किया है कि अब उनकी हुकूमत की पहली तरजीह होगी डिजिटल इकॉनमी, यानी अब वो डिजिटल इकॉनमी के फ़रोग में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल डिजिटल इकॉनमी, जो हमारा जो जीडीपी जिसे कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मजमूई कौमी पैदावार का, वो 3.4 या 4.2% था। लेकिन अब उनकी कोशिश ये है कि वो आइंदा एक साल में इसको दुगना कर दें। यही वजह, इसके लिए एक डेडिकेटेड अलग डिजिटल इकॉनमी की वजारत भी कायम की गई और डेडिकेटेड एक वजीर मुमलकत भी इसमें काम कर रहा है। अब देखना यह है कि ये डिजिटल इकॉनमी जिसकी ये बात करते हैं शेख मोहम्मद के मुताबिक, वो इसलिए कि आइंदा किसी किस्म की भी बहरानी कैफियत हो तो दुबई की इकानमी को सफ़र नहीं करना चाहिए। आप सब लोग समझते हैं कि डिजिटल इकानमी से मुराद क्या है, जिसमें डायरेक्ट
कैश पैसा का लेन देन ना हो, हर चीज डिजिटलाइज हो जाए। जिस तरह अभी आप देखते हैं, आप जाते हैं किसी एयरपोर्ट पर तो आप बजाय पासपोर्ट स्टैम्प करने के, बोर्डिंग पास लेने के, जिस तरह पहले होता था, आप अपना पासपोर्ट उस एक मशीन के ऊपर टैप करते हैं। आप किसी जगह कोई सौदा सर्फ लेने जाते हैं, कारफोर जाते हैं, ये जो दीगर हाइपर मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स जाते हैं, आप वहाँ पे लाइन में खड़े होकर सौदा लेके उसके ऊपर वो अपना कार्ड टैप करते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, यानी कॉन्टेक्ट लेस टाइप ऑफ लाइफ, कि आपका किसी के साथ राब्ता ना हो। जाहिर मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, ये 5G टेक्नोलॉजी का दौर है, और कुछ लोग जो उस वक्त साजिशी थ्योरीज बयान करते थे, उनका ये भी कहना था कि इस कोरोना वायरस के बाद जिंदगी मुकम्मल तौर पर यकसर तब्दील हो जाएगी और जो न्यू नॉर्मल होगा वो एक किस्म का एबनॉर्मेलिटी होगी। लेकिन अब देख रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता उस एबनॉर्मेलिटी को हमने एज ए नॉर्मल लाइफ अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जिस तरह शुरू में लोगों को मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, सैनिटाइज करना, हाथ धोने, एक दूसरे से फासला रखना, ये अजीब लगता था, एक अजाब लगता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके यूज टू हो गए। अब देख लें कि पूरी दुनिया में अब तरह तरह के फैशनेबल किस्म के, जैसे कहते हैं ना, डिजाइनर मास्क आ रहे हैं। खवातीन, अब जाहिर है जो लिपस्टिक की सनत थी, जो मेकअप की सनत थी, वो मास्क आने के बाद, खवातीन के मास्क पहनने के बाद उस सनत ने बड़ी बुरी तरह सफर किया, मुतासर हुई वो सनत। अब इस तरह की जो डिजाइनर कंपनीज है ना, डिजाइनर मास्क बनाने शुरू कर दिए ताकि आपके कपड़ों के साथ मैचिंग मास्क हो, आपके चेहरे के जो बनावट है उसके हवाले से मैचिंग मास्क। तो मेरा आपसे ये सारा सूरत हाल बयान करने का मकसद ये है कि अब दुबई के हुक्मरान इस चीज को समझ चुके हैं कि आने वाले दिन मजीद कठिन हो सकते हैं, इसलिए अब डिजिटल इकानमी, डिजिटलाइजेशन पर भरोसा किया जाए, इस पर अपनी डिपेंडेंस जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि जो नॉर्मल या जिसे आप कह रहे हैं माजी की जो इकानमी थी, मैनुअल इकानमी, उस पर आपका भरोसा कम से कम होता जाए। अब इस डिजिटल इकानमी के जरिए एक चीज ये भी है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, खास तौर पर DFIs यानी डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आप बैंकिंग सेक्टर कह लें, आप दीगर जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और ख़ास तौर पर जो ऑफिस में काम करने वाले थे। अब एक तबके का ख्याल ये है कि डिजिटल इकोनॉमी के आने के बाद बड़ी तादाद में लोगों को ले ऑफ किया जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब 10 बंदों का काम एक कंप्यूटर करेगा तो ऑब्वियसली उनमें से 10 में नहीं तो अगर 8 बंदों को नौकरी से फारग करना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम एक कंप्यूटर लेगा और कंप्यूटर को सिर्फ एक ऑपरेटर या एक बंदे की जरूरत होगी। दूसरी जानब ये कहा जाता है जी कि नहीं, इस समय जो डिजिटल सेक्टर है वो तरक्की करेगा और कंप्यूटर बनाने की, कंप्यूटर चलाने की, उसको ट्रेनिंग की, उसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, ब्लॉक जितनी भी चीजें हैं उससे रोजगार बढ़ेगा। लेकिन वो हाईली स्किल्ड किस्म के लोग होंगे, जो आम लोग हैं, जो छोटे मोटे बैंकों में टेलर हैं, कैशियर्स हैं, जो आप देखते हैं कि आपको एक पब्लिक, जिसे आप कहते हैं ना कि काउंसलर्स, जब बैंक में आप जाते हैं एक बंदा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, मेरा जाती ख्याल है अब उनका रोल खत्म होगा। और यही वजह है कि इस वक्त मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं कि दुबई के तमाम बैंकों में से तकरीबन 30% तक लोगों को या तो निकाला जा चुका है या निकालने की तैयारियां जारी हैं। इसी के साथ साथ 30 से 40% जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हायर लेवल का, ऊंचे दर्जे का जो स्टाफ है या जो एग्जीक्यूटिव जो लोग हैं, उनकी जो सैलरी जो कट्स हुई हैं वो भी तकरीबन 40 to 50% उनकी तनख्वाहों में भी कटौती की गई है। अब देखना यह है कि ये बहरानी कैफियत कब तक कायम रहती है और डिजिटल टेक्नोलॉजी आने के बाद, डिजिटल इकोनॉमी पर भरोसा करने के बाद दुबई या UAE जैसी रियासतें किस हद तक अपने आप को सस्टेन कर सकती हैं, किस हद तक तरक्की का जो पहिया है उसको दोबारा घुमाकर दोबारा तरक्की की उसी रफ्तार पर जा सकती हैं जिस पर वो कोरोना वायरस की या कोविड-19 के फैलाव से पहले थी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।